हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। तो टॉपिक का नाम क्या है? ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। तो यहाँ पर जो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटेंस है या कैपेसिटर्स है वो दो टाइप की होती है, सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग। तो यहाँ पे दो टाइप की होती है, सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग। तो कई बार जब इलेक्ट्रिक सर्किट में हमें ज़्यादा वैल्यू चाहिए होती है किसकी, कैपेसिटेंस की। अगर हमें ज़्यादा वैल्यू चाहिए कहाँ पे, किसी सर्किट में कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर ज़्यादा चाहिए तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम उन कैपेसिटर्स की ग्रुपिंग करते हैं। और उन कैपेसिटर्स की जो ग्रुपिंग होती है वो दो टाइप से होती है, एक होती है सीरीज ग्रुपिंग, एक होती है पैरेलल ग्रुपिंग। और ये सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग किसके लिए यूज करते हैं, जहाँ पे हमें क्या चाहिए, कैपेसिटेंस की वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए किसकी, कैपेसिटेंस की। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं किसकी, कैपेसिटर्स की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर इन सीरीज। तो या सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स की, कैपेसिटर्स की जो सीरीज ग्रुपिंग क्या होती है। तो कैपेसिटर्स जो फर्स्ट डेरिवेशन है वो क्या, कैपेसिटर्स इन सीरीज की, सीरीज में जो कैपेसिटर्स होते हैं उनकी ग्रुपिंग कैसे होती है। तो सीरीज में ग्रुपिंग कैसे होती है, मान लेते हैं 3 कैपेसिटर्स है। फर्स्ट कैपेसिटर्स, ये क्या था, इस कैपेसिटर का स्टार्टिंग है, ये क्या था, इसका स्टार्टिंग या इनिशियल एंड है। अब इस कैपेसिटर का जो एंड पॉइंट है, ये क्या है, इसकी फर्स्ट प्लेट जिसपे क्या पॉजिटिव चार्ज है, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज। इसका जो एंडिंग पॉइंट है, इस कैपेसिटर का जो एंडिंग पॉइंट है अगले कैपेसिटर के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट होगा। तो ये कनेक्ट है, अगले के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट है। तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया नेक्स्ट कैपेसिटर के स्टार्टिंग पॉइंट से। इसका जो एंड पॉइंट होगा वो अगले नेक्स्ट कैपेसिटर के किससे कनेक्ट होगा, स्टार्टिंग एंड से कनेक्ट होगा। तो सीरीज ग्रुपिंग में क्या होता है, एक का एंड पॉइंट दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट से, फिर उसका एंड पॉइंट नेक्स्ट के स्टार्टिंग पॉइंट से, फिर जो सबसे लास्ट पॉइंट बचेगा उसको हम किससे जोड़ते हैं, बैटरी के टर्मिनल से। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको यहाँ पे जोड़ दिया बैटरी के टर्मिनल से। तो एक जो एंड था उसको जोड़ दिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, एक लास्ट वाले एंड को जोड़ दिया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। और बैटरी की कुछ ना कुछ वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो बैटरी या जो सेल हमने लगाया है उसका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्या है, वी है। अब जो हमने यहाँ पे क्या स्टार्टिंग में सीरीज ग्रुपिंग करनी थी, कैपेसिटर्स की सीरीज ग्रुपिंग क्या होती है, तो हमने क्या किया, 3 कैपेसिटर्स लिए, एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर्स, उसको किस में कनेक्ट किया है, सीरीज में कनेक्ट किया है। तो फर्स्ट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस हम C1 मान लेते हैं, सेकंड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हम C2 मान लेते हैं, और थर्ड कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस हम क्या मान लेते हैं, C3 मान लेते हैं। कि 3 कैपेसिटर्स है जिनकी कैपेसिटेंस क्या है, C1, C2 एंड C3 है। तो यहाँ पर इनकी कैपेसिटेंस क्या है, C1, C2 एंड C3 है। तो देखते हैं यहाँ पर कि द कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, कि कैपेसिटर्स को कब कहा जाएगा कि वे सीरीज में कनेक्ट है, बिटवीन 2 पॉइंट्स के बीच में, एक पॉइंट और 2 पॉइंट के बीच में, कि 2 पॉइंट के बीच में कैपेसिटर सीरीज में कब कनेक्ट होते हैं, इफ़ वी कैन प्रोसीड फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट थ्रू वन पाथ। अगर हम प्रोसीड करते हैं वन पॉइंट से लेकर अदर पॉइंट तक थ्रू वन पाथ, एक ही पाथ के थ्रू। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक ही पाथ के थ्रू क्या करते हैं, एक एंड से कहाँ पे जाएंगे, अदर एंड पे जाएंगे, एक एंड से अदर एंड पे, एक एंड से अदर एंड पे। तो इस तरीके से एक पाथ का यूज करके अगर हम उसी पाथ को फॉलो करते हैं तो कैपेसिटर्स किस में कनेक्ट होंगे, सीरीज में कनेक्ट होंगे। कि इसके एंड से स्टार्टिंग पॉइंट, एंड से स्टार्टिंग पॉइंट, इस सीरीज इस वे में। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज ग्रुपिंग बोलते हैं। तो लेट अस कंसीडर 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस। हमने क्या लिया, स्टार्टिंग में 3 कैपेसिटर्स लिए जिनकी कैपेसिटेंस क्या है, C1, C2, C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। तीनों को किस में कनेक्ट कर रखा है, सीरीज में कनेक्ट कर रखा है विद ए सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V। तो सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्या है, V है। कि सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V के साथ हमने क्या कर रखा है, सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या V है,
या जो बैटरी या सेल यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है। तो 3 कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटेंस C1 C2 C3 है, जिनको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालनी है कि जब 3 कैपेसिटर्स को या n कैपेसिटर्स को जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो उनकी टोटल कैपेसिटेंस कितनी आएगी, वो हमें इस डेरिवेशन में फाइंड करना है कि इसकी टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो जब भी हम सीरीज ग्रुपिंग करते हैं इन सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में, हमें एक पॉइंट याद रखना है कि सीरीज में एक फॉर्मूला है हमारे पास जो हमने स्टार्टिंग में किया था। वो क्या था, क्या इज इक्वल टू सी वी। वो फॉर्मूला क्या था, क्या इज इक्वल टू सी वी था। क्या इज इक्वल टू सी वी फॉर्मूला था वो। तो उस क्या इज इक्वल टू सी वाले फॉर्मूले में हमें ये देखना है कि सीरीज में हमेशा सीरीज यहाँ पे क्या है, सी तो इनकी क्या कैपेसिटेंस है, यहाँ पे क्या बचेगा, चार्ज और वोल्टेज बचेगी, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस बचेगा। तो सीरीज में हमेशा वोल्टेज डिवाइड होती है। हमें यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि सीरीज में हमेशा वोल्टेज डिवाइड होती है लेकिन चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है। और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, चार्ज डिवाइड होता है। तो यहाँ पे सीरीज ग्रुपिंग में क्या डिवाइड होगा, वोल्टेज डिवाइड होगी। और जो क्वांटिटी डिवाइड होगी या जो यहाँ पर क्वांटिटी डिवाइड होगी उसी का यूज करके हमें टोटल रिजल्ट निकालना है। तो यहाँ पे वोल्टेज है, वोल्टेज यहाँ पे डिवाइड होगी, टोटल वोल्टेज V है। तो मान लेते हैं फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, V1। फर्स्ट के अक्रॉस कितनी है, V1। और सेकंड के अक्रॉस कितनी है, V2। और थर्ड के अक्रॉस कितनी है, V3। तो फर्स्ट के अक्रॉस कितनी है, V1। सेकंड के अक्रॉस कितने है, V2। थर्ड के अक्रॉस कितने है, V3। अगर वापस हम V1 V2 और V3 को ऐड कर दे तो वापस हमारी क्या बन जाएगी, V बन जाएगी। तो जैसे मान लो यहाँ पे टोटल 10 है तो 10 ही डिवाइड होगी इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस। अगर हम वापस तीनों को ऐड कर देंगे तो वापस हमारी 10 या V बन जाएगी। तो यहाँ पे जो टोटल वोल्टेज होगी वही डिवाइड होगी किसके अक्रॉस, 3 कैपेसिटर्स के अक्रॉस। चार्ज क्या रहेगा, चार्ज सेम रहेगा। इसके अंदर भी क्या हो, चार्ज रहेगा। इसके अंदर भी क्या हो, चार्ज रहेगा। कि यहाँ पे जो चार्ज है, चार्ज यहाँ पे भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पे भी चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। और यहाँ पे भी चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो चार्ज यहाँ पर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इन सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन सेम। कि इलेक्ट्रिक चार्ज है वो तो सेम रहेगा लेकिन पोटेंशियल डिवाइडेड अक्रॉस ईच कैपेसिटर, तो पोटेंशियल है वो हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो अब डिवाइड यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है या वोल्टेज डिवाइड हो रही है। अब जो भी चीज़ डिवाइड होती है उसी को लेके चलेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो V1 की वैल्यू बतानी यहाँ पर कि फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, हम वो फाइंड कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से जो हमारे पास फॉर्मूला ये रहा, क्या इज इक्वल टू सी वी। तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, क्या वो अपॉन में C। तो V की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, क्या वो अपॉन में C। तो फर्स्ट के अक्रॉस कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट के अक्रॉस यहाँ पर कितना हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू, चार तो सेम था तो क्या वो अपॉन में C1 आ जाएगा। तो फर्स्ट के अक्रॉस कितना आ जाएगा, क्या वो अपॉन में C1 आ जाएगा। ऐसे ही क्या करेंगे, सेकंड के अक्रॉस निकाल लेते हैं। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकंड कैपेसिटर, सिमिलरली अक्रॉस सेकंड कैपेसिटर, सेकंड कैपेसिटर के अक्रॉस कितना हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू क्या वो अपॉन में C2 हो जाएगा। तो यहाँ पे V2 के अक्रॉस कितना आ जाएगा, क्या वो अपॉन में C2 आ जाएगा। ऐसे किसके लिए निकाल लेते हैं, ऐसे हम किसके लिए निकाल लेते हैं, थर्ड कैपेसिटर के लिए निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल अक्रॉस थर्ड कैपेसिटर, पोटेंशियल अक्रॉस थर्ड कैपेसिटर। तो थर्ड कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। V3 इज इक्वल टू क्या वो अपॉन में C3। तो हमने क्या किया, V1 की वैल्यू फाइंड कर ली, यहाँ पे V2 की वैल्यू फाइंड कर ली और V3 तीनों की वैल्यू फाइंड कर ली यहाँ पर। तो हमें पता है यहाँ पर अगर तीनों की वैल्यू फाइंड कर ली तो यहाँ पे जो टोटल V होगा, जो टोटल V होगा वोल्टेज वही तो डिवाइड था V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ पे V क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर हम क्या करते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3 को ऐड करते हैं तो वापस कितना आ जाएगा, V आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, इफ़ V इज़ द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम V को मान लेते हैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है
और क्या था, क्या वो टोटल चार्ज था जो हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस सेम था। और सी एस हम क्या मान लेते हैं, टोटल कैपेसिटेंस मान लेते हैं। अगर वी को हम टोटल पोटेंशियल मान लेते हैं, क्याउ को टोटल चार्ज मान लेते हैं, और सी एस को क्या मान लेते हैं, टोटल कैपेसिटेंस मान लेते हैं। तो टोटल पोटेंशियल के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, क्याउ बाय सी होता है, तो क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल कैपेसिटेंस। यहाँ पे अगर हमने वी हमने यहाँ पे क्या मान लिया, अगर वी हमने यहाँ पे टोटल पोटेंशियल मान लिया, तो टोटल पोटेंशियल का फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा कि टोटल पोटेंशियल के लिए क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल कैपेसिटेंस। तो हमने यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर दी, v यहाँ पे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस था, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मैं क्या पुट किया, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल कैपेसिटेंस। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, v1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो v1 की वैल्यू क्या थी, v1 की वैल्यू थी क्या वो अपॉन में c1। ऐसे ही v2 की वैल्यू क्या थी, क्या वो अपॉन में c2। ऐसे ही v3 की वैल्यू क्या थी, क्या वो अपॉन में c3। तो तीनों में क्या कॉमन है, क्यू कॉमन है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या वो अपॉन में सी एस इज इक्वल टू, यहाँ से क्या वो कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो हमने क्या किया, इसमें से क्या कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। यहाँ पे क्या से क्या कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/cs इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उनकी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो उल्टी होके या रिवर्स होके क्या होगी, यहाँ पर ऐड होगी। तो सीरीज में जो कैपेसिटर्स होते हैं वो हमेशा उल्टे ऐड होते हैं, उनकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा रिवर्स होकर ऐड होगी यहाँ पर। अब हम यहाँ पे इनके लिए क्या करते हैं, एक जनरल फॉर्मूला भी बना सकते हैं। यहाँ पर मान लें यहाँ पे कितने कैपेसिटर है, 3 कैपेसिटर, 4 कैपेसिटर हो जाए, 5 हो जाए, n कैपेसिटर हो जाए। तो n कैपेसिटर्स के लिए हम जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं कि जितने भी कैपेसिटर्स होंगे उनकी कैपेसिटेंस हमेशा उल्टी होके ऐड होगी या रिवर्स होके ऐड होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं 1/cs। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/cs। यहाँ पे क्या है, सिग्मा लगा देंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे, सिग्मा। और आई की वैल्यू कहाँ से, 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगी, n तक। किसके लिए निकाल रहे हैं यहाँ पर, फॉर n कैपेसिटर्स के लिए, फॉर n कैपेसिटर्स। कि n कैपेसिटर्स के लिए क्या हो जाएगा, फॉर n कैपेसिटर्स के लिए क्या हो जाएगा, 1/cs, आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक, और 1/ci। तो 1 में क्या हो जाएगा, ci। तो यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1/c1 बन जाएगा। सिग्मा क्या करेगा, बीच में प्लस लगा देगा। फिर 2 पुट करोगे तो 1 प्लस के c/2 1/c2 आ जाएगा। फिर क्या करेगा, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो प्लस 1/c3 आ जाएगा। तो ऐसे क्या आती रहेगी, इसकी वैल्यू आती रहेगी। तो ये किसके लिए है, फॉर n कैपेसिटर्स के लिए क्या फॉर्मूला यहाँ पर, 1/cs इज इक्वल टू सिग्मा, आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक 1/ci। इसका मतलब क्या है कि जब भी सीरीज में 1/cs है, यहाँ पे जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आएगी वो हमेशा कम होती है इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस से। इसका मतलब क्या है कि जो हम अगर इस वैल्यू को तीनों को ऐड करके अगर हमारे पास टोटल जो वैल्यू आ जाएगी, मान लेते हैं हमारे cs की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास टोटल वैल्यू, वो टोटल वैल्यू c1 से भी कम होगी, c2 से भी कम होगी और c3 से भी कम होगी। तो इंडिविजुअल जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है हर एक से वो वैल्यू क्या होगी, हमेशा कम होगी। किसकी, टोटल कैपेसिटेंस की। तो ये था कंप्लीट डेरिवेशन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।